सिद्दीकी जी नमस्कार। सिद्दीकी जी देखिए, एक पीसीबी मैं आपका टेस्ट में लगा दिया हूँ। हालांकि मेरे पास ये सैनवे का इन्वर्टर था और इसमें पीसीबी यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ स्विच का जो लगाना है आपका ना, ये पैनल का यहाँ पर जैक लगाना है, जहाँ पर हमारा LM317 लगा हुआ है। बाकी जैक सेम आ जाएगा। ये पीछे का आउटपुट वाला जो ये चेंज बैटरी का और उसका है स्विच का, यहाँ पे लगा देना है। बाकी आपका ड्रेन और ये लगा देना है। इसमें ये सब के साथ साथ इसकी रिले भी ख़राब थी, जिसके कारण से ये और मॉस्फेट फायर हो जाता। तो अभी मैंने इसकी रिले भी चेंज कर दी है। रिले शॉर्ट थी, देखिए ये परफेक्ट हो गया। अभी फ्लैक्चुएट कर रहा था, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो जो हमारा सप्लाई है वो फ्लैक्चुएट कर रहा था आउटपुट का। देखिए अभी आउटपुट की सप्लाई परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं चार्जिंग दिखाता हूँ। देखिए मेन आ गया। मेन आने के बाद ये थोड़ी देर में ही चार्जिंग इसकी परफेक्ट आ जाएगी। देखिए चार्जिंग हमारा उठने लगा, ठीक है। तो ये पीसीबी एकदम पूरी 100% टेस्टेड मैं आपको दे रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, ये 24 वोल्ट वाला जो 1700 VA का माइक्रो टेक का इन्वर्टर आया था, 1700 VA का, इसका कार्ड पूरी तरह से दोस्तों ये मॉस्फेट वगैरह सभी एकदम बर्न हो गए थे। मैंने यहाँ से निकाल दिया है, देखेंगे। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर भी पूरी तरह से फट गया था, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। देखिए ये देखिए, और यहाँ पर 7805 का जो रेगुलेटर है ये भी फट चुका है। तो इसकी गारंटीड भी कम है कि ये अगर 5 वोल्ट शॉर्ट हुआ हमारा माइक्रो कंट्रोलर मैंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जो 1.2 बन रही है दोस्तों, 12 वोल्ट की सप्लाई 4.7 बन रही है। चलिए, तो मैं अलग से 12 वोल्ट मैंने यहाँ पर बेंच पावर सप्लाई से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट देखिए इसमें आ रहा। तो हम जो 12 वोल्ट का हमारा रेगुलेटर है 7012 इस पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो बजर की आवाज़ हमारी जो है वो आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 वोल्ट वाले पे भी दे के देखते हैं कोई शॉर्टिंग है। 1.2 मतलब ये ओम्स आ रहा है, 6.5-7 ओम्स ऐसे ही समथिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए, हमने 5 वोल्ट सेट कर लिया है। 5 वोल्ट वाले रेगुलेटर पे भी देंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, एम्पेयर भी ना के बराबर ही ले रहा। चलिए, तो सबसे पहले 12 वोल्ट वाला रेगुलेटर को भी डाल के देखते हैं। हालांकि एम्पेयर यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, शॉर्टिंग है, तो कुछ देर तक इसको लगा कर रखते हैं यहाँ पे। 5 वोल्ट से तो माइक्रो कंट्रोलर ऐसे ही काम करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो 78.5 हमने यहाँ पर बाहर निकाल ली है। देखिए यहाँ से हमने निकाल दिया है। और अभी इसको 78.5 को हम बाहर से इनपुट सप्लाई दे के बेंच पावर सप्लाई से देखते हैं क्या हमारा इसमें 24 वोल्ट इनपुट करके 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है ना, क्योंकि 24 वोल्ट का बोर्ड है। चलिए, सो फ्रेंड, ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर था, तो हमने कम से कम 18 वोल्ट यहाँ पर देखिए बेंच पावर सप्लाई से दिया। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हो रही है वो मात्र 6 वोल्ट हो रही है, ठीक है। तो इस ये भी रेगुलेटर ख़राब है। चलिए, इसको भी चेंज करते हैं। 7812 का देखिए एक नया रेगुलेटर मैंने लिया है। अब चलो इसको पीसीबी में सीधा लगाते हैं तो चेक करने की जरूरत है, नया तो काम करेगा ही। लगा कर देखते हैं, फिर वोल्टेज हमारी आती ही नहीं। सेकेंड हमने यहाँ पर देखिए लगा दिया है। इसकी टांग को कटिंग करके फिर हम इसमें सोल्ड कर देंगे। ये दोनों रेगुलेटर, एक 7812, एक 7805। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट देते हैं तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो बन गई है। लेकिन अभी हमें 5 वोल्ट हमें शेयर करना है। हालांकि माइक्रो कंट्रोलर मैंने निकाल रखा है यहाँ से। यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई इनपुट है। और इस 7805 पर 7812 पर भी देखिए 23.55 वोल्ट। और यहाँ पर 12 वोल्ट देखिए अभी आने लगा है। और 7805 वाले पे भी इनपुट 24 वोल्ट। और यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट के समथिंग आ रहा है, ठीक है। अभी भी यहाँ की वोल्टेज जो है अब नॉर्मल है 5 वोल्ट वाली।
चलिए देखते हैं अभी कभी न कहीं शॉर्टिंग है इसका। सो दोस्तों अभी भी इसके अंदर शॉर्टिंग जारी है और शॉर्टिंग का जो सिलसिला है वो 3 आईसियाँ इसके अंदर, 2 आईसियाँ और लगी LM324 और NE 555। तो चलिए इसकी पिन नंबर 8 VCC है, तो देख लेते हैं 5 वोल्ट से इसकी VCC बोलना चाहिए। तो चलिए देखेंगे, देखिए 8 नंबर इसका VCC है। तो अब ये दोनों आईसियाँ भी हमें रिमूव करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी जो है ये फायर हो गई थी, तो यहाँ से वोल्टेज 24 वोल्ट एंटर किया होगा, हाई वोल्टेज इंटर किया होगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर डिज़ाइन भी इसका गलत बनाया है कंपनी ने। 78-12 से इसको इनपुट देकर 78-5 बनाना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया है, देखिए ये भी 24 वोल्ट और यहाँ से भी 24 वोल्ट, दोनों रेगुलेटर को 24 वोल्ट इसने दिया है। और सबसे पहले फेलियर जो होगा वो 5 वोल्ट का रेगुलेटर ही होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 5 वोल्ट का रेगुलेटर, मतलब 5 वोल्ट पे सबसे ज़्यादा दारोमदार है। तो इस तरह का डिज़ाइन कंपनी को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर किया अक्सर करके। जो दूसरे पीसीबी 24 वोल्ट के आते हैं, 24 वोल्ट के आते हैं, उसमें क्या करता है 12 वोल्ट से 78-5 से फिर LM317 लगाकर 5 वोल्ट रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि इसका तो माहौल ही ख़राब हो जाएगा नए पीसीबी का। चलिए देखते हैं, कुछ हो सकता है इसका। तो चलिए दोस्तों, पीछे से पता नहीं लगेगा तो हमें आगे से देखना पड़ेगा। एक्चुअल में कोई ना कोई LM324 या फिर NE 555 कोई ना कोई शॉर्ट होगी। तो हम सबसे पहले इसकी पिन नंबर को काउंट कर लेते हैं। 14 यहाँ हो गई, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 नंबर पे हम इसको पिन को घुसा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पर 5.5 मैंने सेट किया है, परफेक्ट है। बट अभी यहाँ पर जो एम्पेयर है वो थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। तो चलिए अभी कुछ यहाँ पर हमें जलने की बू आ रही है। तो देखिए तो LM324 पे मैं जैसे ही यहाँ पर थूक लगाऊंगा, ये देखिए पूरी तरह से ये हीट हो रही है। ये देखिए, ठीक है, ये हीट चल रही है। हालांकि हमारी 555 हीट नहीं हो रही है, LM324 हो रही है। चलिए तो LM324 को भी चेंज करते हैं, उसके बाद माइक्रो कंट्रोल लगा के देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए LM317 हमने निकाल दिया है बाहर, सॉरी LM317 बोल रहा हूँ, LM324। चलिए अब हम नया LM324 लेते हैं और इसको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, LM324 हमने नया निकाल लिया है और माइक्रो कंट्रोलर भी 200 कम के 2 हमारे पास माइक्रोटेक के हैं, ठीक है। चलिए अगर ये ख़राब निकलती है माइक्रो कंट्रोलर, फिर देखा जाता क्या जुगाड़ होगा। लेकिन हालांकि इसमें हद से ज़्यादा हो गया, जो चीज़ें ख़राब थी। एक माइक्रो कंट्रोलर, ये कौन सा LM324 और एक निकला हुआ होगा, अच्छा ये निकला हुआ दोस्तों, ये नया है, ठीक है। चलिए तो इसको लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी LM317 को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर 24 वोल्ट सेट कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारा 7805 का जो वोल्टेज है वो ठीक है कि नहीं है। 78 LM324 को हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर आउटपुट देते हैं। अब बजर की आवाज़ आई कंटिन्यू और यहाँ पर अब देखिए अभी 5 वोल्ट हमारा जो है यहाँ पर 7805 जो लगा हुआ था, यहाँ पर अभी देखिए सेपरेट आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको ऑफ करते हैं। अब इसमें LM324 डाल देते हैं। सो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर मैंने माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया। इसके पिन नंबर 20 पे मैं रॉड लगा रखा हूँ। ऑन करिए, यहाँ से आउटपुट ऑन करिए। देखिए बीप आया, बंद हो गया, लेकिन वोल्टेज देखिए यहाँ पर 2.3 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर भी इसकी ख़राब हो चुकी है। चलो बंद करो वहाँ से, माइक्रो कंट्रोलर निकाल के दिखाता हूँ ये वोल्टेज कितनी आती है।
सो दोस्तों आईसी निकाल दिया, अब उसको ऑन करो। देखिए दोस्तों अभी 5 वोल्ट आ रहा था, इसका मतलब इसका माइक्रो कंट्रोलर भी हमारा जो है वो शॉर्ट है। माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है, माइक्रो कंट्रोलर भी हमें डालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 माइक्रो कंट्रोलर इसमें से कोई काम करती है माइक्रोटेक की वगैरह की। सो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने MT लिखा है माइक्रोटेक, ठीक है। चलिए आईसी को हमने लगा दिया, अब दोबारा हम गिनती करके इस पर लगा लेते हैं। पिन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। चलो ऑन करो। हाँ दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट परफेक्ट है और एक बार बजर आके चला गया। चलिए अब ड्राइव चेक करेंगे, लेकिन ये हो सकता है पुराने वर्जन की आईसी हो, तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, मेन सेंस की प्रॉब्लम आएगी। अगर मेन सेंस की प्रॉब्लम आती है तो मुझे ये आईसी न्यू मंगानी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ड्राइव यहाँ पर देखेंगे 4 वोल्ट ड्राइव जो है इस चैनल पे आ रही है, जहाँ पर मॉस्फेट लगा है, इधर अभी नहीं आ रही है। तो चलिए एक मॉस्फेट मैं इसमें लगा के देखता हूँ, ठीक है। और ड्राइव जैसे आ जाएगी उसको हम फिट कर देंगे, बस चार्जिंग की दिक्कत आएगी अगर माइक्रो कंट्रोलर में, बाकी वो माइक्रो कंट्रोलर ओरिजिनल ख़राब है। सो दोस्तों देखिए मैंने एक मॉस्फेट यहाँ पर लगा दिया, उधर के चैनल का उड़ा नहीं था। चलिए इसको ऑन करिए, एक बार ऑन कर दिए तो लगा हुआ मॉस्फेट हमारा ये है। इसके गेट पे हम लगा के देखते हैं। देखिए अभी हमारा जो ड्राइव है वो 4 वोल्ट के समथिंग आ गया है। तो एक, दूसरे पे भी 4 वोल्ट और तीसरे पे भी 4 वोल्ट, चौथे पे भी 4 वोल्ट, पाँचवें पे भी 4 वोल्ट और छठे पे भी 4 वोल्ट। वैसे ही ऊपर वाले ड्राइव पे सभी पे देख लेंगे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट सभी ड्राइव अभी ठीक आ गए दोस्तों। मॉस्फेट लगाने के बाद ये हमारा यूपीएस मोड में तो ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई इस माइक्रो कंट्रोलर में जो मेरे पास था, तो इसमें सिर्फ एक ही माइक आएगी मेन सेंस की, ठीक है। चलिए।